जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आपका अंतर्मन से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने परिवार के साथ अपना जीवन निर्वहन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक दुर्लभ साधना बताने जा रहा हूं। एक ऐसी साधना जिसको यदि आपने कर लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं जो मंत्रों का सरताज है, जो मंत्रों का अधिपति है, जो मंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहलाता है। एक ऐसा मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं और उस मंत्र को किस प्रकार से आपको सिद्ध करना है और उससे आपको किन किन फलों की प्राप्ति हो सकती है, आपके जीवन में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की खुशियां आ सकती हैं, ये तमाम सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये प्रयोग दुर्लभ प्रयोग है। हालांकि कई लोगों ने इसको बताया होगा, मैं नहीं कहता कि मैं पहली बार ही बता रहा हूं, और भी कई लोगों ने बताया होगा, लेकिन मैं आज आपको इस मंत्र प्रयोग की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। हाँ, इसमें मैं आपके सामने कुछ नहीं छिपाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इस मंत्र से क्या क्या फायदे होते हैं वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। हमारा हर वीडियो आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाएगा। तो आइए आज के इस मंत्र प्रयोग के बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, भगवान शंकर को आदि देव कहा जाता है। हाँ, इनके जन्म का कहीं कोई अता पता नहीं है। हालांकि पुराणों में इनमें कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनको आदि देव के नाम से पुकारा जाता है, इनको याद किया जाता है। और तमाम जितने भी देवी देवता हैं हमारे, उनमें भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इनके लिए दुश्मन और शत्रु या भक्त कोई भी हो, वो सब बराबर होते हैं। ये सिर्फ उसकी भक्ति देखते हैं। अगर कोई दानव दैत्य इनकी भक्ति करता है, मन से भक्ति करता है, तो ये उसको वरदान देने में नहीं चूकते हैं। हाँ, और ये हम पुराणों की कथाओं में पढ़ते हैं। रावण जैसे महाबली महाप्रतापी को जो है भगवान शंकर ने वरदान देकर के बलशाली बनाया था। और इसके अलावा अनेक ऐसे राक्षस पैदा हुए हैं जिन्होंने सिर्फ भगवान शंकर की ही आराधना की थी, इनकी ही भक्ति की थी और इनसे विभिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त किए थे। ऐसे भोले भाले देव हैं, इसलिए इनको भोला शंकर भी कहते हैं। हाँ, और क्रुद्ध होते हैं तो फिर इनसे ज़्यादा क्रुद्ध कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन सौम्य स्वरूप में इनके जैसा सौम्य स्वरूप किसी देवता का है भी नहीं, ये भी हम जानते हैं। हाँ, परम रूप से ये अपने भक्तों का उद्धार करने वाले देव हैं। अपने भक्तों की व्यथा को, अपने भक्तों की पीड़ा को, उनके दुख दर्दों को, उनकी तकलीफ़ों को ये बहुत जल्दी सुन लेते हैं। हाँ, और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर में ही ये प्रसन्न हुआ करते थे। इस कलयुग में भी अगर इनकी आराधना को सच्चे मन से किया जाए, इनके मंत्रों को सच्चे मन से, सच्चे दिल से और पूरी श्रद्धा से यदि जप किया जाए, तो उन मंत्रों से ये फल की प्राप्ति
देते ही देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका ही नहीं है। इसलिए मैं आज आपको भगवान शंकर का, महादेव का मैं एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं जो दुर्लभ मंत्र है। हाँ, हालांकि लोग बहुत से इस मंत्र को जानते भी होंगे, लेकिन इसको सिद्ध किस तरह से किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, ये तत्पुरुष मंत्र है। तत्पुरुष कल्प मंत्र कहा जाता है इसको, और ये भगवान शंकर का सबसे प्रिय मंत्र है। जिस तरह से ओम नमः शिवाय प्रिय मंत्र है, उसी तरह से ये भी भगवान शंकर का सबसे प्रिय मंत्र है। उनको बहुत प्यारा है ये मंत्र, और इस मंत्र को जो साधक जपता है पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, उसको वो अचूक फल की प्राप्ति प्रदान करते हैं, करते ही करते हैं। हाँ, वह भगवान शंकर जो है ना, वह अपने भक्त को कभी रुष्ट कर ही नहीं सकते। अपने भक्त को वो परेशानी की स्थिति में देख ही नहीं सकते। ऐसे देव हैं, इसीलिए उनको महादेव कहा गया है। तो मंत्र बता देता हूं मैं आपको। वो मंत्र बहुत सरल है, बहुत सीधा है और बहुत छोटा मंत्र है। आपको याद भी हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मंत्र का प्रयोग किस किस तरह से किया जाता है। तो मंत्र इस प्रकार है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। उच्चारण में गलती नहीं होना चाहिए। शब्दों को साफ साफ पढ़ें, उच्चारण एकदम साफ करें। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है पूर्व के वीडियोज में, अगर आपने मंत्र का उच्चारण थोड़ा सा भी गलत कर दिया ना, तो वो मंत्र पूरी तरह से निष्फल हो जाता है। इसलिए मंत्र के उच्चारण में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ये छोटा सा मंत्र है, लेकिन बहुत तेजस्वी है, बहुत। अरे, एक छोटा सा जो अंकुश होता है ना, वो एक विशाल काय हाथी को अपने वश में कर लेता है। हाँ, हाथी जो पेड़ों को उखाड़ देता है, कैसा भी पेड़ हो, जिसकी जड़ें कितनी भी गहरी हो, उसको भी वो अपनी ताकत से उखाड़ करके फेंक देता है। उस हाथी को वश में करने के लिए एक छोटा सा अंकुश बहुत होता है। इसी तरह से बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए छोटा सा मंत्र भी बहुत बड़ा काम करता है। जरूरी नहीं है कि जो मंत्र ज़्यादा बड़ा होगा तो वो ज़्यादा काम करेगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। छोटा मंत्र होता है, लेकिन उस मंत्र में अपार शक्ति छिपी हुई रहती है, अपार ताकत छिपी हुई रहती है। अब आपको इस मंत्र को किस तरह से सिद्ध करना है और किस तरह से इसका प्रयोग करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र को कृष्ण पक्ष की किसी भी चतुर्दशी से आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से आप इस मंत्र की रोजाना 11 माला करते हैं और पूरे 1 महीने तक करते हैं। उसमें आप बिल्कुल भी नागा नहीं करते हैं, तो यक्षिणी स्वतः ही आकर के और आपसे प्रसन्न हो जाएगी, आपको वरदान देगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। हाँ, ये इस मंत्र में शक्ति है। 1 महीने तक लगातार जप करने से, 11 माला रोजाना करने से, इस मंत्र का जप वो रुद्राक्ष की माला से होगा। इसलिए आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। स्नान करके और रात्रि के 9 बजे के बाद आप अपने साधना कक्ष में बैठ जाएं, है ना, और आप पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें।
सामने बाजोट पर घी का दीपक जलाएं और भगवान शंकर की और अपने गुरुदेव की तस्वीर रखें, दोनों का पूजन करें और पूजन करने के बाद में आपको ये मंत्र जप करना है। 11 माला रोजाना कीजिए। 1 महीने में यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, प्रकट होगी, आपको वरदान देगी। लेकिन मैं एक बात जो कहता आया हूँ वो फिर दोहरा देता हूँ, ये आपकी निष्ठा पर निर्भर करता है, ये आपकी साधना पर निर्भर करता है, ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, आप गुरु के प्रति और इष्ट के प्रति आपका समर्पण कितना है, ये उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक प्रयोग तो इसका ये हुआ। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की कामना करता है, किसी खूबसूरत स्त्री को पसंद करता है, उसको चाहता है और उसको अपने पास बुलाना चाहता है, तो करवीर के जो पुष्प होते हैं, गुलाबी रंग के पुष्प होते हैं करवीर के, करवीर वृक्ष होता है उसके, अगर उन पुष्पों से 7 दिन तक हवन किया जाए, 7 रात्रि, है ना, 11 माला मंत्र जप करके और उसका दशांश हवन किया जाए, उन पुष्पों से घी में मिला करके, पुष्प को घी में मिलाओ और हवन करो, ये मंत्र बोलते हुए आहुति दो। अगर इस प्रकार से वो करता है तो 7 दिन में वो कामिनी यानी वो स्त्री जिसकी वो इच्छा करता है वह उसके पास स्वतः ही आ जाएगी। ये बहुत बड़ा वशीकरण में काम भी करता है। आ गई बात समझ में? चलिए अब मैं आपका इसका तीसरा प्रयोग बताता हूँ। इसका तीसरा प्रयोग है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक लगातार कर्णिकार वृक्ष के पुष्पों से हवन करता है, इन मंत्रों का जाप, इस मंत्र का जाप करता है और कर्णिकार वृक्ष के जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों से हवन करता है, तो देवी देवताओं की स्त्रियां, गंधर्वों की स्त्रियां आकर के और वरदान देती है और मन इच्छा पूर्ति करती है। आपकी जो भी मन इच्छा होगी, जो भी अभिलाषा होगी, उस अभिलाषा की वो पूर्ति करती है, इसमें संदेह नहीं है। चौथा प्रयोग बता रहा हूं। जो व्यक्ति इस तत्पुरुष मंत्र को लगातार जपता है और शिवलिंग के सामने जपता है, तो 6 महीने लगातार जपने से वो शिवलोक को प्राप्त होता है, यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये मोक्षदाता मंत्र भी है। हाँ, तमाम सारे पापों का नाश हो जाता है, इंसान के सारे पाप कट जाते हैं और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। अगला प्रयोग देखिए। जो व्यक्ति भगवान सूर्य के सामने, आदित्य के सामने रोजाना जल चढ़ाते हुए इस मंत्र को जपता है, वो व्यक्ति तमाम सारे बंधनों से छूट जाता है, तमाम सारे पापों से मुक्त हो जाता है। पाप मुक्ति का ये सर्वोत्तम मंत्र कहा गया है। इसका अगला प्रयोग ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी व्यक्ति के शत्रु हैं और वो शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो तिल और नमक इन दोनों को मिला करके और वो इस मंत्र के द्वारा हवन करता है, तो उन शत्रुओं का दमन हो जाता है, शत्रुओं से उसका पीछा छूट जाता है, उन शत्रुओं की शत्रुता निस्तेज हो जाती है, वो शत्रु पलायन कर जाते हैं, वो शत्रु उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए ये शत्रु दमन के लिए भी बहुत शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। देखिए इसका अगला प्रयोग कितना बेहतरीन है। दूर्वा जिसे कहते हैं, दूर्वा होती है, दौब को कहते हैं, जो हम भगवान के चढ़ाते हैं ना, दौब, हरी दौब। तो दूर्वा और घी इन दोनों से जो व्यक्ति हवन करता है रोजाना, उसको जो है संसार में उसको यश की प्राप्ति होती है।
हाँ, उस व्यक्ति का यश पूरे विश्व में फैल जाता है। वो यशमान, कीर्तिवान, धनवान बन जाता है। और इसका मार्जन करने से रोग दूर हो जाते हैं। किसी प्रकार का कोई रोग होता है तो इस मंत्र से मार्जन करने से रोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और राक्षसों से भी रक्षा होती है। भूत प्रेतों से भी ये मंत्र पूरी तरह से रक्षा करता है। और एक और खास बात, इस मंत्र को निरंतर 1 महीने, 1 वर्ष और 6 महीने यानी 1.5 साल तक, 1 वर्ष और 6 महीने इसको अगर व्यक्ति रोजाना रात्रि को जपता रहे, इसका जप करता रहे, तो यक्षिणी आकर उसको स्वयं दर्शन देती है और उस व्यक्ति को कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उसको किसी की कोई सिद्धि करने की जरूरत नहीं है। उसको यक्षिणी प्रसन्न करने के लिए किसी यक्षिणी मंत्र का जप करने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो इसे कहते हैं तत्पुरुष कल्प, जो मैंने आपके सामने इस महत्वपूर्ण साधना को अपने गुरुदेव की आज्ञा से रखा, आप लोगों को बताया। आप लोग इस प्रकार की साधनाओं को कीजिए। बहुत सारे साधक मुझसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी सौम्य मंत्र बताइए। यानी सौम्य मंत्र का मतलब ऐसा मंत्र है जिसको जब भी नहीं करना पड़े, बस पढ़ लो और जो है काम हो जाए। अरे भाई, ऐसे मंत्र भी हैं, लेकिन साधनाओं में जो है ना थोड़ी शक्ति तो लगानी पड़ती है, चिंतन तो करना ही पड़ता है उनका। और चिंतन करते हुए और उन मंत्रों का जिस तरह से बताया है उस तरह से उनका जप करना वो जरूरी होता है। साधनाएं, हाँ मानता हूँ मैं, थोड़ा कठिन होती है, लेकिन जो कठिन रास्तों पर चलते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को ही मिलती है। हाँ, इसलिए आप घबराइए मत, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ करने की जरूरत है। आपके अंदर इन साधनाओं को, इन मंत्रों को सिद्ध करने का मादा होना चाहिए। सरल रास्ते मत अपनाओ जिंदगी में, कठिन रास्तों पर चलो, कांटों से भरे हुए रास्तों पर चलो, जिंदगी के अनुभव होंगे आपको। हाँ, अरे अगर दुख नहीं होगा ना तो आदमी सुख को जो है ना वो भोग ही नहीं सकता। सुख क्या होता है, कैसा होता है, ये उसके दिमाग में आ ही नहीं सकता। वो जब दुख भोगता है ना, तब उसको सुख जब मिलता है तब उसको एहसास होता है उस सुख का वास्तव में सुख ऐसा होता है और दुख ऐसा होता है। हाँ, इसलिए दुख में भी आप डटे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सामना करें। हर हालात में, हर विपत्ति में समस्याओं का सामना करना सीखो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है? हाँ, सबके समस्याएं हैं। अरे कोई करोड़पति, अरबपति है ना, वो भी समस्या से पीड़ित है। हाँ, और जो है मध्यम वर्ग है वो तो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है। उसके अंदर आगे बढ़ने की होड़ होती है और वो ये चाहता है कि बस मैं इस सामने वाले से एकदम आगे बढ़ जाऊं। मैं लखपति हूं तो मैं तुरंत जो है महीने में ही करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। ये जो एक भूख है, जो ये तृष्णा है, ये हमें परेशान करती है। इसलिए धन की इस लोलुपता को, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, इतना पैसा होना चाहिए, इतनी कमाई होना चाहिए कि जो है किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी से उधार नहीं मांगना पड़े और अपने सामाजिक काम, अपने परिवार के दायित्व वो जो है पूरे हो जाए। इतना पैसा तो होना ही चाहिए। एक अच्छा सा मकान हो और घर में तमाम सारी सुख सुविधाएं हो, बच्चों की ढंग से पढ़ाई हो, है ना, घर में कोई बीमारी ना हो, और अगर बीमार है कोई तो उसका इलाज की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। इतना पैसा तो होना ही चाहिए आज के इस भौतिक युग में। लेकिन ज़्यादा तृष्णा भी खतरनाक होती है, ये कहना चाहता हूँ मैं, है ना। तो इस साधना को कीजिए आप लोग और शुरू हो जाइए। बिल्कुल निडर होकर के कीजिए, कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, कोई किसी प्रकार का भय नहीं है, कोई बाधा नहीं है ना। और पूर्ण श्रद्धा के साथ कीजिए,
पूरे मनोयोग से कीजिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके कीजिए। भाई विल पावर शुड बी स्ट्रांग, मजबूत इच्छा शक्ति होना चाहिए, तब जाकर के आप साधनाओं में और मंत्रों में सफलता प्राप्त करोगे। हाँ, ये नहीं है कि गुरुजी ने बस ये मंत्र बता दिया कर लो और बस अरे यार ये तो हुआ ही नहीं, वो ऐसा नहीं होता है भाई। जब तक मैं कहता आया हूँ श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा ना, तब तक कोई भी मंत्र, कोई भी साधना सफल होती ही नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए यंत्र मंत्र तंत्र साधनाओं के प्रयोगों के साथ में। तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल जिसका नाम है सिद्ध साधनाएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और जानकारी अगर आपको पसंद आती है, आपके दिल को छूती है, तो इसको लाइक कर दीजिए। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करता किसी से भी, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है। आपका मन कहेगा तो आप लाइक करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपके दिल को जो है वो लगेगा कि वास्तव में यहाँ इस चैनल पर जो बताया जाता है वो सही बताया जाता है, यहाँ पर गुमराह नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात करनी है, पूछना है, किसी समस्या का समाधान चाहते हो, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप इन पर मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपको संतुष्ट किया जाएगा। ये मैं कोशिश करूँगा। भाई भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, परम पिता परमात्मा तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ। लेकिन चूँकि गुरु कृपा है और माँ भगवती माता महाकाली की कृपा है, तो उनके आदेशानुसार ही मैं कार्य करता हूँ। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय गुरुदेव।